हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। पिछली हिंदी की क्लास में आपने शब्दों के बारे में पढ़ा। शब्दों में हमने जाना शब्द के जितने भी भेद होते हैं उन पर चर्चा की गई, शब्दों के बारे में बताया गया। तो शब्द के बारे में हमने जाना कि शब्द क्या है, हमारा वर्णों का सार्थक मेल होता है और शब्द हमारे जितने भी प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। रचना के आधार पर, उत्पत्ति, अर्थ आदि के आधार पर हमें शब्दों के बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं पवन, तो पवन क्या है, किसी का नाम है, पर यहाँ पर हमारा ये वर्णों का मेल है, सार्थक क्रम में इसे हमने रख दिया तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। जब हमने वर्णों को सार्थक क्रम में रख दिया तो वो शब्द बन गया। अब यहाँ पर इसे हमने बोल दिया ये क्या है, शब्द है। पर अगर यहाँ पर इसे हम वाक्य में उपयोग कर देते हैं, हमने बोल दिया पवन आम खाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पवन जो है हमारा शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया। और इसे जब ये वाक्य में प्रयोग हो गया तो इसे अब पद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पद। अब ये शब्द ना बोल करके हम इसे पद बोलेंगे। तो बात कर लेते हैं पद की। पद कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 5 प्रकार के हैं। जैसे पहला हमारा हो गया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और अव्यय। तो पद जो हमारे होते हैं 5 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा पदों की, इसके बाद सर्वनाम, फिर क्रिया, विशेषण और फिर अव्यय के बारे में बात की जाएगी। तो आइए बात करते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए दोस्तों, संज्ञा जो हमारी है, हिंदी में संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी। संज्ञा संज्ञा है क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। संज्ञा हमारी जो है, किसी भी, जैसे हमें दुनिया में कुछ भी दिखता है उसका क्या है, नाम है, कुछ ना कुछ। तो जिसका नाम है वही संज्ञा है, बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का भी, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या भाव हो, किसी तरह का जिसका नाम है वही क्या है, संज्ञा है। और जो संज्ञा है उसी का क्या है, नाम है। तो बात इतनी याद रखनी है, जो भी हमें दिख रहा है जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो नाम क्या, इन्हीं 4 चीजों में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जितनी भी चीजें दिखती हैं वो सारी क्या है, इसी में समाहित हो जाती हैं। और इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। अब बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के जो हमारे भेद हैं वो 3 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा।
तो यहाँ पर जो ये संज्ञा के 3 भेद बताए हैं वो पंडित कामता प्रसाद ने अपनी जो व्याकरण की पुस्तक लिखी उसमें बताए हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु जो इस समय पढ़ाया जाता है उसमें क्या किया गया, संज्ञा के 2 और भेद बता दिए, क्योंकि अंग्रेजी का चलन ज़्यादा हो गया तो अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद बता दिए गए, जिसमें कि हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और बता दिए गए, जिसमें पहला हमारा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो हमारा प्रश्न रहता है कंपटीशन एग्जाम में वहां पर वो इन्हीं भेदों से रहता है पहचानने के लिए कि कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कि अंडरलाइन करके कोई भी शब्द में कि इसमें बताइए कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, पहचानने का प्रश्न रहता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक की, फिर भाववाचक, इसके बाद समूहवाचक और द्रव्यवाचक की। और अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन रहता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो कितने बताएंगे, 5 भेद बताए जाएंगे। पर लेकिन अगर पूछता है पंडित कामता प्रसाद की व्याकरण पुस्तक के आधार पर कितने भेद हैं तो आप कितने बताएंगे, 3 भेद बताएंगे। तो बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा की, दोनों की एक साथ बात करेंगे। तो देखो व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक वो है हमारी जिसमें हमें एक का बोध होता है, बोलने पर किसका, एक का बोध होगा। और जातिवाचक वो है हमारी जिसमें हमें कोई शब्द बोलने से अनेक का बोध होगा। जहां पर एक का बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक, जहां पर अनेक का बोध हो वहां पर जातिवाचक। हाँ, तो हमने इतना जान लिया कि व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता है और जातिवाचक में अनेक का बोध होता है। अब जातिवाचक में कोई भी शब्द बोलने से उसके जैसे जितने हैं, अनेक का मतलब उसके जैसे जितने हैं, हमें सभी का बोध हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, हम किसी कुत्ता बोलेंगे, किसी भी हमें ये बहुत से जितने कुत्ते हैं सबका बोध हो रहा है। कुत्ता शब्द हम किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपका एक अगर पालतू कुत्ता है, आपने घर में पाल रखा है और आपने उसका नाम टाइसन रखा है, तो क्या आपने अगर टाइसन बोल दिया तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, हम उसी के लिए ये उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर हमने बोल दिया गाय, तो गाय शब्द हमारा कैसा हो गया, जातिवाचक, किसी भी गाय के लिए हम इसे उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर हमने अपनी गाय के लिए कुछ भी शब्द बोल दिया, हमने जो घर में पाल रखी है उसका जो भी नाम है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। शब्द क्या हो गया, शहर। शहर शब्द में क्या है, कोई भी शहर हमारा आ सकता है और वो हमें अनेक का बोध करा रहा, किसी भी शहर की बात की जाए। ऐसे ही हमारा शब्द हो गया डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, हम शब्द किसी भी डॉक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हमारा शब्द हो गया पर्वत। ऐसे ही इसमें भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि मोहन हो गया। अब जैसे हमने इधर पर्वत बोल दिया, किसी भी पर्वत का नाम होगा तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब जैसे हमने बोल दिया शहर, बोल दिया शहर शब्द हमारा जातिवाचक में आ रहा, पर किसी भी शहर का नाम किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कानपुर। इसी तरह हमारे कोई भी त्योहार हो या उत्सव हो, ये क्या है, त्योहार और उत्सव शब्द हमारे जातिवाचक में आ रहे हैं। बहुत से त्योहार होते हैं, बहुत से उत्सव होते हैं, पर लेकिन किसी विशेष त्योहार की बात कर दी जाए, हमने बोल दिया होली, तो होली हमारी किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक में। उत्सव बोल दिया, उत्सव क्या हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर देखो त्योहार और उत्सव 2 शब्द लिखे हैं। त्योहार और उत्सव में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं थोड़ा। तो जो त्योहार हमारे होते हैं और उत्सव, त्योहार हमारे निश्चित कोई तारीख पर नहीं मनाए जाते हैं और उत्सव हमारे निश्चित तारीख पर मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस या हमारा गणतंत्र दिवस क्या है, इनकी एक जो तारीख है वो निश्चित है, तो इन्हें हम बोलेंगे उत्सव।
अगर त्यौहार हमारा हो गया होली या दिवाली, इनकी कोई तारीख नहीं निश्चित है तो इन्हें क्या बोलेंगे? त्योहार बोलेंगे। तो त्योहारों की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है और उत्सव की तारीख निश्चित होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न किस तरह से आता है, इनसे जरा उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। तो यहां पर अंडरलाइन कर दिया गया गांधी जी और पूछा गया इसमें कौन सी संज्ञा है। तो हमने यहां पर जैसे ही वाक्य को पढ़ा, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, और हमने जान लिया किसकी बात की गई? महात्मा गांधी जी की बात की गई। और महात्मा गांधी क्या है? एक थे, ऐसा तो है नहीं गांधी जी से मैं बहुत का बोध हो रहा। महात्मा गांधी एक थे, तो हमने जान ली कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह अगर दूसरे वाक्य की बात करें, जैसे कि यहां पर भी गांधी का प्रयोग हुआ है, गांधी परिवार भारत की सत्ता में अभी नहीं है। तो यहां पर भी गांधी की बात की गई। अब पूछा जाए अगर इस गांधी में कौन सी संज्ञा है, तो इस गांधी में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गांधी परिवार में ऐसा तो है नहीं एक ही सदस्य होगा, बहुत से। जहां पर अनेक का बोध हो रहा है वहां पर कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। यहाँ पर हमें एक जो है महात्मा गांधी के बारे में बोध हुआ था एक का, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक थी, पर इस गांधी में हमारी कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। किसकी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखो क्या होती है, जैसा कि इसके नाम में छिपा है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जैसे घृणा हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, ये क्या है? हमारे अंदर के भाव हैं। इन भावों का बोध कराने वाली, वाचक मतलब क्या हो गया? बोध कराने वाली व्यक्तिगत भावों का बोध, व्यक्तिगत भावों का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाव हमारे जो होते हैं, जैसे हमने आपको बताया घृणा हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, ये सब क्या है? हमारे भाव हैं। और अगर एक तरह से इसको और हम डिफाइन भाव की बात कर लें तो भाव में हमारा क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। भाव आपको बता दिए जिन्हें हम महसूस कर पाए, वही हमारे क्या है? भाव हैं। या कुछ हमारे ऐसे हैं जैसे कि जो गुण हमारे हैं, स्थिति हो गई, कोई दशा हो गई, या क्या हो गया? धर्म हो गया। इन चीजों के बारे में बताए, वही क्या है? हमारे भाव है। इन चीजों में हमारे भाव प्रकट होते हैं। जैसे कि हमारा कोई गुण हो गया, गुण क्या होता है? जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर अच्छा लड़का है या उसके अंदर अच्छाई है बहुत, तो क्या ये एक गुण हो गया। स्थिति हमने बोल दिया वो एक मोटा लड़का है, तो मोटा क्या हो गया? उसकी स्थिति हो गई। इसके बाद दशा हमने बोल दिया कोई बहुत गरीब है या उस पर गरीबी बहुत है, तो गरीबी क्या हो गई? दशा हो गई। अब धर्म हो गया, कोई भी धर्म हो हमारा, उसे क्या है? हम एक तरह से भाव के माध्यम से जान सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो ये सब क्या है? हमारे एक भाव के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, गुण, स्थिति, दशा और धर्म। अब जैसे कि कुछ हमारे, अभी हमने आपको पीछे बताया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कुछ हमारी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुछ सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ऐसे हैं जो कि अपने साथ प्रत्यय जोड़ करके क्या बना देते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बना देते हैं। किसकी बात की हमने? कुछ हमारे संज्ञा, कुछ सर्वनाम, कुछ क्रिया और कुछ विशेषण शब्द अपने साथ प्रत्यय जोड़ करके क्या बना जाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्दों को बना देते हैं।
संज्ञा होंगे या सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कुछ शब्द अपने साथ प्रत्यय जोड़ करके क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे यहां पर समझेंगे, जैसे हमारा संज्ञा शब्द हो गया बच्चा, संज्ञा शब्द हो गया बच्चा, कौन सा है, बच्चा में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, यानी कि बच्चा किसी एक के लिए नहीं, अनेक के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चा में कौन सी है, जातिवाचक। अब इसमें जैसे ही हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बचपन। और बचपन क्या है, बचपन एक भाव है, यानी कि बचपन क्या है, सबका बचपन है, याद आ जाती है कि हमारा बचपन कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। जैसे कि लिख भी दिया है कवि ने, क्या बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो क्या है, याद हमें बचपन की आ जाती है कि कितना अच्छा बचपन था, ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी, एकदम आराम से आए, खाया पिया और सो गए। पर आज का टाइम आ गया कि पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है और सफल भी होना है जिंदगी में, यही सब क्या है, टेंशन है। तो बच्चा से क्या बना, बचपन। बचपन हमारा एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, और बच्चा जो हमारा था ये कौन सा, जातिवाचक जो है संज्ञा शब्द था। इसी तरह हमारा शब्द हो गया मानव। मानव किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा। पर लेकिन हमने जब इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, मानवता। और ये क्या बन जाता है, एक भाववाचक संज्ञा। मानवता ऐसा तो नहीं है, हम देख सकते हैं, बस इसे क्या है, महसूस किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर मानवता बहुत ज़्यादा है। तो मानवता शब्द हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह हम कुछ सर्वनाम शब्द लेते हैं। अब सर्वनाम शब्द में जैसे हमारा शब्द हो गया अपना। अब अपना में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अपना पन। और ये अपनापन हमारा क्या हो जाता है, एक भाव हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो क्या हुआ, अपना से अपनापन बन गया, सर्वनाम शब्द से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह कुछ हमारे क्रिया के शब्द होते हैं, आप इधर समझ लीजिए थोड़ा। क्रिया के कुछ शब्द होते हैं, जैसे क्रिया हो गई चढ़ना। चढ़ना क्या हो गया, क्रिया है। तो चढ़ना से क्या, ई प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया, चढ़ाई। और चढ़ाई क्या होता है, हमारा एक भाव है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही विशेषण शब्द कोई ले लिया हमने, जैसे कि विशेषण शब्द में हमने ले लिया मोटा। मोटा शब्द हमारा विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया, पा प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाएगा, मोटापा। और मोटापा क्या है, एक हमारा भाव है। इसी तरह से हमने शब्द ले लिया हरा, और इससे क्या शब्द बन जाता है, हरियाली। और ये हरियाली शब्द हमारा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अब बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा, नाम में बहुत कुछ छिपा है। क्या बोला, समूहवाचक संज्ञा। समूह आप लोग समझते हैं, समूह क्या होता है, जहां पर बहुत से लोग या बहुत सी वस्तुएं एक साथ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। समूह का मतलब इकट्ठा होना या एक साथ होना, वाचक मतलब बोध कराने वाली। तो समूह का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हमने बोल दिया मेला। मेला किसी एक व्यक्ति के होने से तो हो नहीं जाता है, काफ़ी भीड़ रहती है, वहाँ पर क्या है, बहुत से लोग इकट्ठा हैं और वहाँ पर हमारा समूह बन जाता है, तो क्या वो कहलाए, मेला। मेला शब्द किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरह हमारा शब्द हो गया संसद। संसद में भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह शब्द हो गया हमारा परिवार। परिवार में भी काफ़ी लोग रहते हैं, दादा दादी मम्मी पापा जितने भी लोग रहते हैं, परिवार क्या है, एक हमारा समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह हमारा शब्द हो गया गुच्छा।
गुच्छे में क्या है, बहुत सी चाबियां रहती हैं एक जगह पर, तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा शब्द में आ जाएगा। इसी तरह हमारा शब्द हो गया कक्षा। कक्षा में क्या है, बहुत से विद्यार्थी रहते हैं। इसी तरह हमारा शब्द हो गया गुलदस्ता। गुलदस्ते में क्या होता है, बहुत से फूल रहते हैं। ये सारे हमारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर देखा कि जब जहाँ पर जो है बहुत से व्यक्ति हों या फिर बहुत सी वस्तु हों, वहाँ पर क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। और पहले आपको ये चीज़ तो पता ही है, जितनी भी समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा पहले से ही होती है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक पार्ट है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट संज्ञा की, जिसमें कि हमारी आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्य क्या है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा पहले समझ लेते हैं क्या होती है। तो द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ, वाचक का मतलब बोध कराने वाली, और संज्ञा का मतलब संज्ञा, यानी कि पदार्थों का बोध कराने वाली ही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हमारे जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो पदार्थ आपने पढ़े होंगे विज्ञान में, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो इनके अगर जो भी जितने भी पदार्थ हैं सारे हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सोना हो गया, या दूध हो गया, या अनाज हो गया, दूध हो गया, अनाज हो गया, सब्जी हो गई। ये क्या है, ऐसे ही बहुत से हो सकते हैं, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं शब्द। जिनमें भी होंगे, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनका बोध होगा तो वो किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। संज्ञा के बारे में हमने समझ लिया। अब देखते हैं संज्ञा से क्वेश्चन कैसे रहते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए आपको हमने भाववाचक में क्या बताया था, जो हमारे अंदर का भाव प्रकट करे वही क्या है, भाव। अब जैसे वीर हो गया, वीर तो किसी के लिए उपयोग किया गया है, सैनिक के लिए। मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है हमारा, गुरु हो गया, गुरु क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा में आता है। एक शब्द बचा हमारा शत्रुता। शत्रुता क्या है, ये एक तरह का भाव है, ये किसी का, ये तो है नहीं कि किसी को नाम या किसी अनेक लोगों की या किसी विशेष की बात को दर्शाता हो, ये एक तरह का क्या है, भाव है। तो शत्रुता हमारा किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द में आ जाएगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर बात की गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। देखो गाय, गाय क्या है, जितनी भी गाय हैं सबके लिए गाय शब्द उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह पहाड़, पहाड़ क्या है हमारे बहुत से हैं। इसी तरह हो गया मनुष्य, मनुष्य क्या है हमारे किसी भी मनुष्य के लिए मनुष्य बोल सकते हैं। पर लेकिन यमुना, यमुना क्या है हमारी नदियों में एक नदी है जिसका नाम यमुना है, ये किसी विशेष का नाम है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाकी ये जो हमारे 3 शब्द हैं इनसे हमें अनेक का बोध हो जाता है, तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, सारे जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। और यहाँ पर यमुना जो है हमारा, ये किसका, एक का बोध कराती है हमें, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे हमने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कि प्रश्न में नहीं बोला गया, सीधा आ गए और आंखें बंद करके सीधा हमें लगा पहले ही वाला सही है और लगा के चले आए। घर पे देखा नहीं आया था और वहाँ पर देखा गलत करा है। तो नहीं, जातिवाचक संज्ञा में कौन सा शब्द नहीं आता है। तो देखो जबान, जबान क्या है हमारा, जातिवाचक में आता है, क्योंकि जितने भी जवान हैं हम सबके लिए जवान बोल सकते हैं, अनेक का बोध कराते हैं, तो जातिवाचक में आता है। बालक,
बालक भी हम किसी के लिए बोल सकते हैं, अनेक का बोध कराते हैं। इसी तरह मनुष्य हो गया, ये भी क्या है, अनेक का बोध कराता है। तो ये सारे जातिवाचक हैं। बचा क्या, सुंदर। सुंदर हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये हमारा किस में आता है, भाववाचक में आता है। सुंदर किस में आएगा, भाववाचक में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल जो है सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और संज्ञा की क्लास में इतना ही।